शुद्ध होंगे। मेडिटेशन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मेडिटेशन करने से मन शांत क्यों होगा? मेडिटेशन करने से स्वास्थ्य लाभ क्यों होगा? आज मेडिकल साइंस ने इतना विकास होकर हमें बहुत नई दिशाएं दी है, सोचने के लिए हमारा बड़ा उपकार किया। कहते हैं कि जहांगीर के जमाने में एलोपैथी आई और एक पश्चिमी डॉक्टर ने आकर जहांगीर की पुत्री का इलाज किया और बदले में उसने अपने देश के लिए व्यापार करने का अधिकार मांग लिया। उससे पहले भारत में एलोपैथिक मेडिसिन संभवतः नहीं थी। आयुर्वेद था, संभवतः यूनानी भी था, प्राकृतिक चिकित्सा भी थी, घरेलू नुस्खे भी थे। और जब एलोपैथिक मेडिसिन आई और उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया तो उसने पूरी दुनिया पर अपना अधिकार जमा लिया। और आज उसका परिणाम हम देखते हैं कि बहुत सी क्रोनिक बीमारियां जो महामारी के रूप में आती थी उस पर उसने विजय भी प्राप्त की है। लेकिन इसमें दो पक्ष महत्वपूर्ण रहे जिनको हमें समझना जरूरी है। पहला पक्ष उसका यह रहा कि एलोपैथिक मेडिसिन में शरीर को एक पदार्थ माना गया और पदार्थ को पदार्थ से ठीक करने का, एक केमिकल रिएक्शन के रूप में शरीर को ठीक करने का एक तरीका अपनाया गया और उसके परिणाम भी मिले। जितने परिणाम हमें मिलने चाहिए थे वे अद्भुत परिणाम हमें मिले और हमने बहुत सी महामारियों पर विजय प्राप्त की। एक उसका दूसरा पक्ष रहा कि हमारा जो एक ट्रेडिशनल विजडम था उससे हमारा विश्वास उठा, उसकी उपयोगिता से विश्वास उठा। अंग्रेजी में जिसे कहावत कहते हैं कि थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ वाटर, कि जो उसमें से उपयोगी था उसकी सीमाओं को तो हम स्वीकार करते, लेकिन उसमें से जो उपयोगी था उस उपयोगी को भी हमने साथ में फेंक दिया। परंतु पश्चिमी सभ्यता की एक सबसे सुंदर बात यह रही कि वे अन्वेषण करते रहे, खोज करते रहे और आज वे इस अवस्था पर आ गए हैं जहां उन्होंने कहना ये प्रारंभ कर दिया है, स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है कि 90-95% से अधिक बीमारियां साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं। वह चाहे घुटने का दर्द हो अथवा कैंसर, उसका मूल कहीं हमारी साइकी में छुपा है, हमारे शरीर में नहीं छुपा। जीवन में भोजन का एक अपना मूल्य है कि हम किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं। तो मैं ये बात कह रहा था कि छोटी से छोटी बीमारी, जुकाम इस बात का द्योतक है, बार बार जुकाम होना इस बात का द्योतक है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया है। यहां से शुरुआत होती है और कैंसर तक की बीमारी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के कारण होती है। यह प्रश्न होगा कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के कारण कैसे होगा? बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि सबसे अधिक यदि हमारे ऊपर प्रभाव किसी चीज का होता है तो वह भावों का होता है, इमोशंस का होता है। एक थोड़े से क्रोध की मात्रा, एक थोड़ी सी घृणा की मात्रा, एक थोड़ी सी भय की मात्रा, एक थोड़ी सी वासना की भावना मात्रा, एक थोड़ा सा कहीं ईर्ष्या की भावना, वह भावना हमारे पूरे के पूरे ग्रंथि तंत्र पर, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पर इस बात का प्रभाव डालती है और वहां से वैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनके रसायन बदल जाते हैं, उनकी केमिस्ट्री बदल जाती है
और वह हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को इतना प्रभावित करती है कि उसका हम अंदाज ही नहीं लगा पाते। तो मूल बात अनुभवों में आती है। आप अनुभव में देखेंगे, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं अनुभव से उसको देखने की बात कह रहा हूं कि आप उस व्यक्ति को ध्यान में कीजिए जो बड़ा खुश रहता है, हंसता रहेगा, खेलता रहेगा, खुल करके हंसेगा, बड़ा प्रसन्न रहेगा, और कभी भी छोटी छोटी बातों का, क्या बड़ी बातों का भी बुरा नहीं मानता। उसका स्वास्थ्य देखिए और उस व्यक्ति का स्वास्थ्य देखिए जो छोटी छोटी बात पर बुरा मान जाता है, नाराज हो जाता है, गुस्सा जल्दी आता है, उसका स्वास्थ्य देखिए। हो सकता है कि जो व्यक्ति बुरा नहीं मानता हो उसकी दिनचर्या खराब हो, और यह भी हो सकता है कि जो बहुत शांत प्रकृति का हो और जो जो शांत प्रकृति का नहीं हो परंतु दिनचर्या अच्छी हो, वह फिर भी बीमार हो गया। उसका कारण हुआ भावों में परिवर्तन हुआ, और यह भावों का परिवर्तन 24 घंटे चलता रहता है। हमारी एक साथी है, उनको बहुत जबरदस्त आईबीएस की समस्या थी। वे खुद डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर। तो मेरे साथ भी उनका प्रयोग चल रहा था, कई बार चर्चाएं चली, हम डिस्कस करते रहे। उनको कुछ पारिवारिक समस्या थी। अब उन्होंने, चूंकि वे खुद मेडिकल डॉक्टर थी साथी, और वे अपने आईबीएस का इलाज नहीं कर पा रही थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग भी किया, तो उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग भी किया, उन्होंने मेडिटेशन का प्रयोग भी किया, और उन्होंने अपना मेडिकल साइंस का प्रयोग तो किया ही किया। अपेक्षित लाभ नहीं हुआ, कभी लाभ होता फिर चला जाता, कभी लाभ होता फिर चला जाता, फिर वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या मुझे बताएंगे कि आप किस बात से स्वस्थ हुई? आप अध्यात्म साधना केंद्र में आने से स्वस्थ हुई, कि आप पतंजलि में जाने से स्वस्थ हुई, कि आप बेंगलोर जाने से स्वस्थ हुई, कि आप अपना एम्स में ट्रीटमेंट करवाने से, आप डॉक्टर रहम से स्वस्थ हुई, या आप ध्यान से स्वस्थ हुई? वे कहने लगे मेरे भाव में जब परिवर्तन आया, जब मैंने उस समस्या के प्रति ध्यान देना बंद कर दिया, उसको सहज रूप में स्वीकार कर लिया, और मैंने कहा नहीं, इसका मेरे ऊपर अंतर नहीं पड़ेगा, उस दिन से मैं स्वस्थ होनी शुरू हो गई। तो उत्तर वही मिला कि भाव परिवर्तन करना है। तो हम जब ध्यान का प्रयोग यहां पर करते हैं, आपने देखा होगा कि पहले हम मन को स्थिर करने का प्रयोग करते हैं। 3 चरणों से हम गुजरते हैं। पहले चरण में महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हैं। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करने से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, श्वास की गति और लय स्थिर हो जाती है, श्वास दीर्घ हो जाता है। उसके बाद दूसरे चरण में हम श्वास को बिल्कुल सहज करने का प्रयोग करते हैं, और फिर तीसरे चरण में हम श्वास को दीर्घ करने का प्रयोग करते हैं। जब हम श्वास को दीर्घ करते हैं तो श्वास पर हमारा नियंत्रण स्थापित होना शुरू हो जाता है, और श्वास जितना दीर्घ होगा, जितना लयबद्ध होगा, जितनी उसकी गति संगीत में होगी, उतने ही हमारे भाव भी स्थिर होंगे। श्वास दीर्घ हो और मन में घृणा के भाव उमड़े, मन में क्रोध के भाव उमड़े, भाव तो उमड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि भाव नहीं उमड़ेंगे, परंतु वे अपना प्रभाव छोड़ नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा अभ्यास सधता चला जाएगा तो वे भाव उमड़ना भी बंद हो जाएंगे। आप कहें कि साहब आज मैंने दीर्घ श्वास का प्रयोग किया, मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था भीतर ही भीतर, आज तो घृणा के भाव आ रहे थे, आज भय के भाव आ रहे थे। हाँ, भाव आ रहे थे, परंतु उसको श्वास का सहयोग नहीं मिल रहा था, वह अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा था। तो यात्रा प्रारंभ होती है जहां यह अपना प्रभाव नहीं छोड़े, और यात्रा को आगे लेकर जाते हैं कि बार बार ये भाव उठते हैं और बार बार वापस लौट जाते हैं, बार बार उठते हैं, बार बार वापस लौट जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उठना ही बंद कर देते हैं। और जब श्वास पर नियंत्रण हमारे भावों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है, तब हम धीरे धीरे स्वस्थ और प्रसन्न होने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और फिर मैं प्रकारांतर से कहूं कि जैसे ही भाव शुद्ध होंगे, वैसे ही हमारी निर्णय की शक्ति भी शुरू हो जाएगी। हम कारपोरेट
एक्सेलेंस का एक प्रोग्राम चलाते हैं एग्जीक्यूटिव्स के लिए, तो कहते हैं कि साहब हमने आईएम्स के प्रोग्राम्स अटेंड किए, हम लोगों ने दूसरे बहुत बढ़िया बढ़िया मोटिवेटर्स के प्रोग्राम अटेंड किए, तो आपके इस कार्यक्रम से हमारा कॉर्पोरेट एक्सेलेंस कैसे बढ़ा? हमने कहा बड़ा सिंपल है, जब आपके भाव स्थिर हैं तो आपकी निर्णय शक्ति सही रहेगी, आप सही दिशा में निर्णय लें। यदि दिशा ही ठीक नहीं है और यदि दशा ही ठीक नहीं है तो फिर आप निर्णय क्या लेंगे? और यदि निर्णय ठीक नहीं है तो अधिकारी का काम तो निर्णय लेना ही तो है। अब उसकी दिशा और दशा ठीक नहीं है और निर्णय गलत लिया तो फिर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैसे होगी? तो बात वही घूम फिर कर आ जाती है कि हम भावों पर अपना नियंत्रण स्थापित करें, हम उसके अधिकारी बने, न कि भाव हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा करें। यह कहना कि गुस्सा आ गया, यह हमारी कमजोरी का द्योतक है। और यह अपने आप को आश्वस्त करना कि मैं गुस्से को नहीं आने दूंगा, यह हमारा अपने भावों पर नियंत्रण है। और दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग हमें इस दिशा में लेकर जाता है। हर रविवार के प्रयोग में मैं आपको कुछ न कुछ नया करवाने का प्रयास करता हूं, हम कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। मैं बार बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ तो केवल हम 15-20 मिनट के लिए कुछ एक नई दिशा ले पाते हैं, परंतु आपको इसका बार बार अभ्यास करते रहना होगा। ये अभ्यास साध्य है, क्योंकि भावों पर अनियंत्रण का हम लोग बहुत अभ्यास कर चुके। 24 घंटे अभ्यास करते हैं कि भाव आ रहे हैं और हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा रहे हैं। तो उसके रोकने के लिए यदि 24 घंटे नहीं तो बार बार इसके प्रति जागरूकता बरत कर थोड़ा थोड़ा प्रयोग तो नियमित रूप से करना होगा, तभी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होगी, तभी हम डिफॉल्ट मोड में आ पाएंगे। तो आज हम जो प्रयोग करेंगे अंत में वह क्षमा का प्रयोग करेंगे। जैन परंपरा में एक शब्द आता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण जैन परंपरा का मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। यदि कोई मुझे एक शब्द चुनने के लिए कहे जैन परंपरा में तो मैं प्रतिक्रमण को चुनूंगा। प्रतिक्रमण का तात्पर्य है कि पीछे मुड़कर देखना और इस बात का अवलोकन करना कि क्या किसी ने मुझे कष्ट पहुंचाया और क्या मैंने किसी को कष्ट पहुंचाया। यदि मैंने पहुंचाया तो मैं हृदय की गहराइयों से उससे क्षमा याचना करूं, और यदि किसी ने मुझे पहुंचाया तो मैं उसे क्षमा प्रदान करूं। जैसे ही आंतरिक मन से हम क्षमा याचना करते हैं और क्षमा प्रदान करते हैं तो हम एकदम हल्के हो जाते हैं, हम अपराध भाव से मुक्त हो जाते हैं। इमोशनल बैलेंस का, इमोशनल चेंज का यह सबसे प्रभावी साधन है। जैसे ही हमारे मन में घृणा का, गुस्सा का, भय का भाव आता है, वैसे ही सबसे पहले अहित हम अपने आप का करते हैं, और जैसे ही क्षमा का भाव लेकर आते हैं वैसे ही हम सबसे पहले अपना हित करते हैं। हम अपने प्रसन्न होने, अपने स्वस्थ होने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। तो आज और जैन परंपरा में तो इस बात की बहुत ही व्यवस्थित एक प्रक्रिया है कि सुबह और शाम प्रत्येक साधु को क्या, प्रत्येक गृहस्थ को भी प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है। उसे निश्चित रूप से प्रतिक्रमण करना है और उसका पूरा का पूरा प्रोसेस डिफाइंड है कि इतना लंबा प्रोसेस है। पूरे ब्रह्मांड के अनंत अनंत जीवों को अभय दान प्रदान करते हुए उनसे अंतर्मन से क्षमा याचना करना। मैं एक बात और कहकर के फिर प्रयोग की दिशा में तुरंत आगे बढ़ता हूं। जैन परंपरा में यह माना गया कि किसी के प्रति हमारा यदि क्रोध का भाव है, किसी के प्रति यदि घृणा का भाव है और वह भाव 6 महीने तक बना रहता है तो वह अनंत अनुबंध का कारण बनता है। मतलब जन्म जन्मांतर तक हमने उसको भाव को भाव दिया और उसे हमने फिर किसी न किसी रूप में उसे उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा अगले जन्म में। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जितने कम समय में उससे हम क्षमा याचना कर लें उतने ही कम समय में उससे मुक्ति पा जाएंगे और हमारे कर्मों का बंध नहीं होगा। यह उसकी जैन धर्म की दार्शनिक परिभाषा है। मैं व्यावहारिक भाषा में कहूं कि हमें तुरंत उससे मुक्ति पाकर स्वस्थ और प्रसन्न होना है। तो आइए प्रयोग को प्रारंभ करते हैं। सावधान,
जिस भी आसन में सुखपूर्वक लगभग 15 से 20 मिनट तक बैठ सके उस आसन का चुनाव करें। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई। प्लीज प्लीज अपना माइक बंद कीजिए। कपिल अपना माइक बंद कीजिए। अपना माइक प्लीज बंद कीजिए। दोनों हाथ गोद में अथवा घुटने पर, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। शरीर स्थिर, मन शांत, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। अपने चेहरे पर प्रसन्नता को अनुभव करें। हल्का सा मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसा भाव वैसा स्वभाव, जैसी मुद्रा वैसा भाव, प्रसन्नता की मुद्रा। अनुभव करें कि आप एक ऊर्जा से भरे हुए बहुत बड़े गुब्बारे के बीच बैठे हैं और आप स्वयं ऊर्जावान हो रहे हैं। बंद आंखों से अपने आप को देखें। प्लीज अपना मोबाइल बंद कर लीजिए, जरा ये अपना साउंड बंद कर लीजिए, मेरा फिर आपसे निवेदन है। अपने आप को देखिए, अनंत ऊर्जा से भरे हुए। नौ बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। लंबा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए भंवरे के समान गुंजन करें। महाप्राण
समान ध्वनि की तरंगों को अपने मस्तिष्क में अनुभव करें, मन शांत, शरीर स्थिर। पूरा चित्त अपने आने जाने वाले श्वास पर केंद्रित करें। श्वास भीतर जा रहा है, पेट फूल रहा है, नाभि बाहर आ रही है। श्वास बाहर आ रहा है, पेट सिकुड़ रहा है, नाभि भीतर जा रही है। सहज रूप से श्वास को आने दें, जाने दें। कुछ क्षण के लिए बाहर रुकते हैं, श्वास लेते हैं, कुछ क्षण के लिए भीतर रुकते हैं, श्वास छोड़ते हैं। हर क्षण श्वास की हर प्रक्रिया को बारीकी से देखें। सहज श्वास प्रेक्षा 31 श्वास का प्रयोग प्रारंभ। जो गिनती न करना चाहें वे केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित रखें। आप देख रहे हैं कि एक गति और लय से श्वास आ रहा है, जा रहा है। इस गति और लय को बनाए रखें। कृपया अपने आप को म्यूट कर लें। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। नथनों से लेकर नाभि तक, नाभि से लेकर नथने तक श्वास की यात्रा करें। हर आते जाते इस वाले श्वास को देखें, उसकी गति और लय को देखें सहज रूप से। आप यह भी देखने का प्रयास करें कि आप तेजी से श्वास ले रहे हैं कि धीमे धीमे श्वास ले रहे हैं। क्या श्वास की गति और लय स्थिर है अथवा ऊपर खाबड़ है? क्या जल्दी जल्दी श्वास आ जा रहा है अथवा आप सहज रूप से श्वास ले पा रहे हैं? यह आपके स्वास्थ्य का बैरोमीटर है। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। हर क्षण श्वास को देखें।
ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। अब हम प्रयास पूर्वक श्वास को थोड़ा सा दीर्घ करेंगे। श्वास लेने में पहले से थोड़ा सा अधिक समय लगेगा, कुछ क्षण अधिक भीतर रुकेंगे। श्वास छोड़ने में भी पहले से थोड़ा सा अधिक समय लगेगा, कुछ क्षण बाहर अधिक रुकेंगे। परंतु श्वास की गति और लय बनाए रखेंगे। जितना समय पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही दूसरी में और फिर तीसरी में और फिर चौथी में। इसलिए श्वास को थोड़ा सा अधिक लंबा करें, थोड़ा सा अधिक गहरा। यहां से हमारी श्वास पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यात्रा प्रारंभ होती है। दीर्घ श्वास प्रेक्षा प्रयोग प्रारंभ। 31 श्वास का प्रयोग जो गिनती के साथ इसे करना चाहें, प्रत्येक भीतर जाने वाले और बाहर आने वाले श्वास को एक मानते हुए प्रयोग करें। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, परसेप्शन ऑफ डीप ब्रीदिंग। श्वास जितना सूक्ष्म होगा उतना ही हम अधिक गहराई में उतरेंगे। दीर्घ भी और सूक्ष्म भी, गति और लय को बनाए रखते हैं। चित्त को दोनों नथनों के भीतर केंद्रित कर दें और हर आने जाने वाले श्वास को अनुभव करें। श्वास भीतर जा रहा है, थोड़ा सा ठंडा है। श्वास बाहर आ रहा है, उसके अनुपात में थोड़ा सा गर्म है। इस अंतर को अनुभव करें। पूरा ध्यान नथनों पर केंद्रित रहे। सहज रूप से दीर्घ श्वास चलता रहे और हम इस यात्रा के साक्षी बने रहें।
बहुत सुंदर। पूरा ध्यान नथनों पर। कोई विश्वास न बिना जानकारी के आए न बिना जानकारी के जाए और उसकी गर्मी और ठंडक को अनुभव करें। आप देख रहे हैं आपके श्वास की गति मंद हो गई है, श्वास सूक्ष्म हो गया है, उसकी लय बन गई है। इसे बनाए रखें। उतरे और गहराई में। क्षमा की अनुप्रेक्षा अथवा प्रतिक्रमण। मैं बोलता रहूंगा, आप केवल सुनते रहें, श्वास का प्रयोग जारी रखें। कल से लेकर आज तक जिस किसी के प्रति मेरे मन में कोई भी अन्यथा भाव आया हो, कोई भी नेगेटिव थॉट आया हो, उसके लिए मैं सभी से अंतर तब गहराइयों से क्षमा याचना करता हूं। और यदि किसी अन्य व्यक्ति के मन में मेरे प्रति कोई भाव आया हो तो उनको मैं क्षमा प्रदान करता हूं, सच्चे हृदय से। अपना पुनरावलोकन करें पिछले दिन का आज तक। क्या किसी के मन में मेरे प्रति कोई भाव आया या मेरे मन में किसी के प्रति कोई भाव आया? क्या मैं उसे क्षमा कर पा रहा हूं? क्या मैं उससे क्षमा मांग रहा हूं? मुझे क्षमा प्रदान करें, मैं आपको क्षमा करता हूं। खामे सब वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूए सुवैरम मच्छर के में। इस ब्रह्मांड के सब जीव मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से कोई बैर नहीं। मैं सबको क्षमा प्रदान करता हूं, सब मुझे क्षमा प्रदान करें। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, कोई भी तत्व हो, कोई भी जीव हो, वह पशु
पक्षी हो, वह छोटा वायु का जीव हो, अग्नि का जीव हो, पानी का जीव हो, मनुष्य हो, जानवर हो, किसी को मेरे द्वारा थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचा हो, चाहे वह चींटी भी क्यों न हो, मैं क्षमा मांगता हूं उससे और सबको क्षमा प्रदान करता हूं। सब मेरे मित्र हैं और जिसके प्रति मन में अतिरिक्त भाव आया हो, क्रोध का, भय का, उसको मन ही मन गले लगाए। पूरी मित्रता के साथ, पूरी सहृदयता के साथ परिवारजन कोई जिसके प्रति मन में कोई भाव आया हो, उनसे भी क्षमा याचना करें, क्षमा प्रदान करें। मेरा किसी से कोई बैर नहीं, सब मेरे मित्र हैं। वह भाव क्षणिक था, मोमेंट्री, मैं उससे मुक्त हूं। अब मेरे मन में किसी के प्रति कोई भी अन्यथा भाव नहीं, सब मेरे मित्र हैं। अनंत ब्रह्मांड का एक एक प्राणी मेरा मित्र है, मैं सबका मित्र हूं। मुझे किसी से भय नहीं, मैं सबको अभय प्रदान करता हूं। चारों ओर मित्रता का अनुभव करें, जैसे परिवार के भीतर बैठकर हम बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड मेरा परिवार है और सबके प्रति मित्रता का भाव। खामेमि सव्य जीवा खमन्तु मे मित्ति में सब भूयसु वैरम मच्छर के। सबके प्रति अनंत मित्रता का भाव, अनंत मित्रता का भाव। क्रोध को, भय को, घृणा को लोप हो जाने दो। उस व्यक्ति विशेष को ध्यान में लेकर आए जिसके प्रति कोई भाव आया हो, जिसके साथ कुछ हुआ हो, जिसने आपके साथ कुछ किया हो, विशेष रूप से उसे गले लगाए, उसे क्षमा प्रदान करें, उसे क्षमा मांगे। प्रत्यक्ष का साहस न हो तो प्रत्यक्ष ही सही, परंतु सच्चे दिल से। दो तीन गहरे लंबे श्वास ले, दो तीन गहरे लंबे श्वास छोड़े, प्रयोग से बाहर आने का प्रयास करें। दो तीन गहरे लंबे श्वास। जय जी, आपका प्रयोग कैसा चल रहा है? हाँ, मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर मुझे कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया की अपेक्षा होती है। मैं भी चाहता हूं कि आप इस स्थिति को बनाए रखें, लेकिन फिर कुछ ना कुछ आपसे जानने की अपेक्षा भी हो जाती है, ये लालच नहीं छोड़ पाता हूं। भाई विनोद जी, वो उसका थोड़ा सहयोग मिल जाता है तो आसान हो जाता है, इतना लाभ होता है। भाई विनोद जी, आप बाहर आए कि नहीं आए? पहली बार जब आपने किया था तो आपको ध्यान और आपको बाहर लाने में मुझे कितना प्रयास करना पड़ा था। विनोद जी, आप बाहर आए कि नहीं? सिंह साहब, ठीक ठीक चल रहा है? ठीक चल, नियमित से करते रहिए। विनोद जी लगता है अभी भी भीतर ही है। अनम्यूट कर ले विनोद जी। जी विनोद जी, अब फिर म्यूट हो गए, फिर म्यूट हो गए।
हाँ अब ठीक है। जी 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 विनोद जी। जी, और ये जितना श्वास पर हमारा हमारा सारा का सारा रहस्य है, श्वास में छुपा है, पूरा रहस्य। हम हर सेशन में कुछ ना कुछ नया बांटने का प्रयास करते हैं, और मैं तो खैर। जी हाँ। मैं जी, आज मैंने प्रयोग करवाया नथनों पर। उसका एक विशेष कारण है, आप ध्यान रखिए कि नथनों पर जहां जाकर श्वास मिलता है वहीं पर हमारी पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स हैं। तो बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल भाषा में हम कहेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक कंट्रोलिंग ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, वो हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। और जब आप श्वास को वहां देखते हैं तो एक तरह से आप उस पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित कर रहे हैं। वहां आपने अपने पूरे मास्टर स्विच को, मेन स्विच को आपने एक्टिवेट कर दिया है, उसको आपने रेगुलेट कर दिया है। तो इससे धीरे धीरे होता है। कपिल, तुम रेगुलर कर रहे हो कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब इस अभ्यास को हमें जारी रखना है। आपके साथ तो मुझे स्वतंत्र रूप से बैठना भी है, मेरा अभी तो बारी मेरी है, आपने तो बोल दिया मेरी तरफ से देरी है, तो मैं आपके साथ बैठूंगा। हाँ कपिल, कैसा चल रहा है? तो रेगुलर करते हो कि केवल मामा जी आते हैं तभी करते हो? अच्छा 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 अच्छा। चलिए चलिए ठीक है। तो चलिए, आपका और अधिक समय नहीं लेते हुए समय संपन्नता की ओर है। तो आप सभी को शुभकामनाएं। प्रयोग को आप जारी रखें। मेरे जितने भी मैंने प्रयोग करवाए हैं वो सब के सब यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। आप उसे डाउनलोड करके उसका सहयोग ले सकते हैं। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि 2 4 5 बार ही सहयोग की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आप सहज रूप से अपने आप कर सकते हैं। फिर तो वो वैसे जैसे स्विमिंग करते हैं ना, तो शुरू में ट्यूब की जरूरत पड़ती है, फिर ट्यूब भारी लगने लगती है, तो फिर उसकी ट्यूब की जरूरत रहती नहीं है। ये वैसा ही प्रयोग है, परंतु मैं आपके साथ हर ठीक है। So, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय जितेंद्र सर, जय जितेंद्र जी सर। जी हाँ, मैं बताता हूँ। ये बड़ा आपने सही प्रश्न किया। ठीक है, ये हो सकता है दूसरों का प्रश्न भी हो, उन्होंने पूछा नहीं हो। देखिए क्या है, दीर्घ श्वास को मैं आपको लेकर के दिखा देता हूँ। अब है एक दीर्घ श्वास लेने का तरीका ये सूक्ष्म नहीं हुआ, ये भारी काम हो गया। मतलब सूक्ष्म ऐसा कि हम श्वास पे हमारा नियंत्रण तो है, लेकिन हम जोर नहीं डाल रहे, बहुत गहराई से भीतर धीरे धीरे भीतर जा रहा है, धीरे धीरे बाहर आ रहा है। योग की भाषा में तो वो कहते हैं कि इतना सूक्ष्म हो कि आपको खुद भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, कि आपके श्वास भीतर जा रहा है बाहर आ रहा है। तो दीर्घ भी करना है और सूक्ष्म भी करना है। जितना अधिक सूक्ष्म होगा उतना ही हम भीतर अधिक जाएंगे, और जितना ही स्थूल होगा उतना ही बाहर अधिक होंगे। तो दीर्घ का और सूक्ष्म का प्रयोग दोनों साथ में करना है, क्योंकि अंतर में उतरने का प्रयोग सूक्ष्म का प्रयोग है, स्थूल का प्रयोग नहीं है। इसलिए मैं उस शब्द का प्रयोग करता हूं। अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा, तो मुझे उसको स्पष्ट करने का अवसर मिला। ठीक है सर। अरुण जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी जी। नहीं, ये कंट्रोलिंग स्विच है, कंट्रोलिंग स्विच है। अगर केवल इस एक प्रयोग को हमने साध लिया और सारे छूट गए, केवल इतने प्रयोग को आपने साध लिया कि दीर्घ श्वास करके आपने नथनों के भीतर उसको केंद्रित कर लिया, केवल इस प्रयोग को साध लिया, तो इससे एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जी जी जी। एक राह तो पकड़ चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो हो जाएगा काम उसमें साहब। जी जी जी। जी प्रणाम प्रणाम। जी सर। आज मुझे लगा कि तो इसने बताया भी नहीं मुझे, मैं तो उसको आवाजें लगा रहा हूँ।
तो फिर वहां किसको लगाया हो?